क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक ऐसा बदलाव भी हुआ था जिसने पूरे संविधान की रूपरेखा ही बदल दी थी। इतना बड़ा बदलाव कि इसे खुद में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान कहा जाने लगा। साल था 1976 का। देश में लगी थी इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में एक ऐसा संशोधन किया जिसने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम कर दी, राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया और संसद को असीमित शक्तियां दे दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे 42वें संविधान संशोधन की वो इनसाइड स्टोरी जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट ही आपको हैरान कर देगा। फर्स्ट बात करते हैं प्रेमबल में बदलाव। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना की। इस संशोधन के जरिए संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। सेकंड पॉइंट की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के कर्तव्य। अब आते हैं एक और बदलाव पर। मूल संविधान में हमें अधिकार तो मिले थे, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या थे ये नहीं लिखा था। इस संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A और आर्टिकल 51A। इसके तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो आज बढ़कर 11 हो चुके हैं। सरकार का कहना था कि अगर अधिकार चाहिए तो जिम्मेदारी भी उठानी होगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है पावर गेम, संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दोस्तों, ये संविधान संशोधन सिर्फ अधिकारों और शब्दों तक सीमित नहीं था, ये असली पावर गेम था। इंदिरा गांधी सरकार ने इसके जरिए कुछ ऐसे बदलाव किए जिसने सबको चौंका दिया। पहला बदलाव है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। सेकंड पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू खत्म। सुप्रीम कोर्ट के कानून की समीक्षा करने की शक्ति को काफी हद तक सीमित कर दिया, यानी संसद कोई भी कानून बनाए, कोर्ट उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति बाध्यता। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया, यानी कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो संसद को सुप्रीम बना दिया गया। चौथे और लास्ट पॉइंट की बात करें तो 7वीं अनुसूची में बदलाव। इसके अलावा राज्य सरकारों की कुछ शक्तियों को केंद्र सरकार के हाथ में डाल दिया गया। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया ताकि केंद्र भी उन पर कानून बना सके। वे विषय थे: फर्स्ट शिक्षा, सेकंड वन, थर्ड था जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, फोर्थ था नाप तोल और 5वां था न्याय का प्रशासन। तो दोस्तों, ये था 42वां संविधान संशोधन। चूंकि ये बदलाव इमरजेंसी के दौरान हुए थे, इसलिए बाद में जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के जरिए इनमें से कई विवादास्पद बदलावों को पलट दिया और लोकतंत्र को बहाल किया। अब आपके लिए एक नया सवाल है, क्या प्रस्तावना में सेकुलर यानी कि पंथनिरपेक्षता और सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द जोड़ने का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।